आपने कभी ये कोट सुना है, द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन द डाइवर्सिटी ऑफ इट्स पीपल। उससे भी ब्यूटीफुल इसका मीनिंग है। इसका मीनिंग यह बताता है कि हम जो इस धरती पे जितने लोग रहते हैं वो सब अपने अपने तरीके से और अपने अपने वे में ब्यूटीफुल है और यूनिक है। और यही चीज़ और अच्छी हो जाती है जब हम एक्सेप्ट करते हैं इस डिफरेंस को। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विल टीच यू टुडे चैप्टर 1 ऑफ सिविक्स क्लास 6 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ये चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही अमेजिंग है। आई नो आई एम यूजिंग द वर्ड ब्यूटीफुल बिकॉज इट्स वॉट आई कैन से अबाउट दिस चैप्टर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डाइवर्सिटी एंड अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय पॉयल सेनगुप्ता एंड थर्ड व्हाट डज डाइवर्सिटी एड्स टू आवर लाइफ। तो ये तीनों टॉपिक्स हम बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर ड्यू। On proceeding with the chapter, the only thing that comes to my mind first is what does diversity means? Diversity means that every individual is unique in terms of physical appearance, physical features, cultural, social and economic background. तो इसका सही सही मतलब हिंदी में यही हुआ कि एक इंडिविजुअल जो है फिजिकली डिफरेंट हो सकता है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड और सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये तीनों बैकग्राउंड जो है डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सोशली ऐसे डिफरेंट हो सकता है कि वो कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, उसकी एजुकेशन क्या रही है, इकोनॉमिकली वो ऐसे डिफरेंट हो सकता है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है फैमिली का, और वो कौन से ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन में इन्वॉल्व है। कल्चरली वो ऐसे डिफरेंट हो सकता है कि वो कौन से ट्रेडिशन को, कस्टम को, फेस्टिवल को, कास्ट को फॉलो करता है। The next thing that we will talk about is a story written by Poyal Sengupta. The name of the story is The Lights Changed and it is a very very interesting story. तो ये स्टोरी के दो कैरेक्टर्स हैं जिनको मैंने नाम दे दिया पर्सन ए एंड पर्सन बी। अब ये जो स्टोरी कहाँ की है, जनपद क्रॉसिंग की एट न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे क्या होता है कि पर्सन ए जो है रोज न्यूज़पेपर बेचता है और जो पर्सन बी है वो वहां से निकलता है अपनी साइकिल लेके। पर्सन ए वॉन्ट्स टू सेल न्यूज़पेपर टू पर्सन बी, तो इसलिए हमेशा इंग्लिश न्यूज़पेपर निकाल के रखता है, और जब भी ये बी जो है वहां से निकलता है तो उसके सामने वो जानबूझ के इंग्लिश और हिंदी की जो है मिक्स करके हेडलाइन बोलता है। मतलब उसको जितनी इंग्लिश आती होगी उतना उतना करके वो पर्सन बी को न्यूज़पेपर बेचना चाहता है। पर एक दिन सच ही में पर्सन बी रुक जाता है वहां पे और उससे बोलता है कि लाओ मुझे हिंदी न्यूज़पेपर दो, मुझे हिंदी न्यूज़पेपर चाहिए। तो पर्सन बी थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगता होता है पहले कि यार ये तो थोड़ा अंग्रेज अंग्रेज सा दिख रहा है। अंग्रेज सा दिखने का मतलब कि यार इसको तो इंग्लिश ही कंफर्टेबल होती होगी, तो मैं इसको बेफालतू में ही इंग्लिश न्यूज़पेपर दे रहा था, इसको तो हिंदी न्यूज़पेपर चाहिए। तो उसको ये से पूछता है कि आपको हिंदी आती है? तो पर्सन भी बोलता है हाँ, क्योंकि हिंदी जो है फिर स्कूल में पढ़ाई भी जाती है, लिखना भी सिखाते हैं और बोलना भी सिखाते हैं, तो मुझे लिखना पढ़ना बोलना तीनों आता है और हिंदी जो है इज वन ऑफ माई मेन सब्जेक्ट इन स्कूल, तो मुझे आती है। तो पर्सन ही बोलती सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब पहली बार सुना है। तो फिर पर जितने में इनकी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है पीछे से पीछे से जो व्हीकल्स हैं वो हॉन्क करने लग जाते हैं, और इसी के थ्रू जब लाइट चेंज होती है, ट्रैफिक लाइट चेंज होती है, तो ट्रैफिक क्लियर होने के बाद सब लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो उसका वो जो क्वेश्चन है वो रुक जाता है। बट अगले दिन वो फिर से वेट करता है, पर वो पहले ही उसे बोल देता है कि ये लो आपका हिंदी अखबार। तो उसके बाद ये बोलता है कि अब मुझे बताओ कि ये जो सब्जेक्ट है वो क्या चीज है। तो पर्सन बेस हो जाता है कि यार इसके मुझे सब्जेक्ट जो वर्ड है वो ऐसे लग रहा है जैसे इसका कुछ और ही मतलब हो। तो बोलता है इट्स नथिंग बट समथिंग टू स्टडी, मतलब ये इसको बोलता है कि कुछ पढ़ने के रिलेटेड है। तो पर पर्सन भी को ऐसे क्यूरियोसिटी होती है कि यार मतलब मुझे एक चीज पूछनी है तुमसे कि तुम कभी स्कूल गए हो। तो ये बोलता है पर्सन है जो कि न्यूज़पेपर बेच रहा होता है, वो उसे ये बोलता है कि मैं जब इतना था ना, मतलब उसकी बाइसिकल की सीट के टूवर्ड्स पॉइंट करके इतनी हाइट, मतलब समझ लो मैं जब इतना था ना तभी मैं अपनी मम्मी के साथ ये काम करना मैंने शुरू कर दिया था, और अब ये काम मैं अकेले खुद करता हूँ। तो ये पूछता है उससे कि बट तुम्हारी मम्मी कहाँ है अभी। पर जितने में फिर से वही सीन हो जाता है कि लाइट्स चेंज होती है और फिर वो लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक में वो लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं हर बार। तो हम हमेशा ट्रैफिक को हॉल्ट पे नहीं रख सकते ना कि भाई हमें बातें करनी है, तो और उसका भी तो काम है, वो उसको भी तो और लोगों को न्यूज़पेपर बेचना होता है। तो वो पीछे से फिर भी उसका आंसर करता है कि माई मॉम इज इन मेरठ। मेरठ में उसकी मम्मी है, और मेरठ एक जगह उत्तर प्रदेश में। तो बोलता है कि मेरी मम्मी वहां है। उतना उसने आधा आधा कॉन्वर्सेशन होती। फिर अगले दिन पर्सन ए जो है सामने से बोलता है माय नेम इज समीर। तो मतलब हमें पर्सन ए का नाम पता चल गया कि भाई माय नेम इज समीर।
पर्सन बी जो कि साइकिल पे होता है वो थोड़ा सा एकदम इमीडिएटली शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसका नाम भी समीर होता है और वो बोलता है कि मेरा नाम भी समीर है, और तुम्हें पता है समीर किसी और का नाम भी है। समीर इज द नेम ऑफ हनुमान जी फादर, तुम्हारे लॉर्ड हनुमान है, उनके पापा का नाम भी समीर है। तो इतने में इनकी बात होती है। फिर ये लोग एक दूसरे को मतलब क्योंकि एक सिमिलैरिटी आ जाती है कि नहीं हम दोनों का नाम समीर है, वो और कंफर्टेबल हो जाते हैं। जब उनकी कॉन्वर्जेशन हो रही होती है तो ये जो पर्सन ए है वो इसे बोलता है कि आज से तुम समीर एक और मैं जो हूं मैं समीर दो हूं। तो जब दोनों को पता चल जाता है कि दोनों का नाम समीर है, तो जो बाइसिकल चलाता है रोज उसको एक नाम दे दिया जाता है और दूसरे को समीर दो से। तो उसके बाद समीर एक जो है वो बोलता है कि चलो हाथ मिलाओ इसी बात पे कि मैं आज से समीर एक और तुम आज से समीर दो, ऐसा करके वो खुश हो जाते हैं। उसके बाद फिर से वो अगले दिन मिलते हैं, कॉन्वर्सेशन वही खत्म हो जाती है कि एज यूजुअल ट्रैफिक क्लियर हो जाता है और लाइट्स चेंज हो जाती है। इधर जो लाइट्स है वो ट्रैफिक लाइट्स को रिफर की गई है कि जब भी ट्रैफिक हो रहा होता है, रेड लाइट पे होता है तब वो बात करते हैं, पर जैसे ही ट्रैफिक क्लियर होने लगता है, लाइट्स चेंज होती है, तब वो अपने अपने रास्ते निकल जाता है। फिर अगले दिन क्या होता है कि समीर दो जो होता है, जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है, वो थोड़ा सा उदास होता है। उसके चेहरे पे ना खुशी नहीं होती और दिन की तरह, वो क्यूरियोसिटी नहीं होती कि मैं उससे आज क्या पूछूं और क्या मुझे और उससे बात करनी चाहिए। तो समीर एक उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो ये बोलता है कि मेरठ में ना दंगे हो रहे हैं, मतलब रायट्स हो रहे हैं। रायट्स मतलब लड़ाइयाँ हो रही है, और रायट्स भी कौन से, कम्युनल रायट्स हो रहे हैं। कम्युनल राइट्स हो रहे हैं मतलब दो डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में जब झगड़े होने लग जाते हैं उनकी कास्ट को लेकर, उनके रिलीजन को लेके, तो उसे कम्युनल राइट्स बोलते हैं। तो वैसे ही जब भी दोनों बात कर रहे थे तो ये बोलता है कि मेरे पूरी फैमिली मतलब मेरे जो जितने भी लोग हैं घर के वो वहां रहते हैं और मैं बहुत टेंस्ड हूँ, क्योंकि ये जो रायट्स है वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि आधे से ज्यादा लोग जो है मर मर चुके हैं ऑलरेडी वहां के। और ये जो है उसे कुछ बोलने ही जा रहा होता है, उससे पहले ये बोलता है मैं मुस्लिम हूँ। वो बोलता है मैं मुस्लिम हूँ। और ये है ना तब तक हेडलाइन भी देख लेता है, कम्युनल राइट्स करके न्यूज़पेपर में आया होता है। तो ये बहुत टेंस्ड होता है, ये तो उसको चीयर अप करना चाहता है, लेकिन वो उस दिन इतना टेंस्ड होता है कि शायद उनकी उस दिन शायद लास्ट कॉन्वर्जेशन हुई होती है। उसके बाद ना समीर एक जब भी वो पेमेंट से जाता है, जब भी वो क्रॉसिंग से जाता है, उसे कभी भी ये समीर जो ए दो है वो कभी नहीं मिलता है। और फिर ये स्टोरी मतलब ऐसे एंड होती है कि ये हमेशा ढूंढता रह जाता है कि मेरा जो समीर दो है वो कहाँ गया, मतलब मेरा जो दोस्त है वो कहाँ गया। इस पूरे स्टोरी में यहाँ पे समीर जो एक है वो मी करके इसमें लिखा होगा, क्योंकि वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैं जा रहा होता हूँ रोज और मेरे पीछे एक लड़का आता है और अब इतना सब हो गया, मुझे मेरा समीर दो नहीं मिल रहा। तो इसमें ये होता है कि दो उनके बीच में इतने डिफरेंसेस थे, उसके बावजूद भी वो लोग फ्रेंड्स बने। तो हमें जब दोस्ती करनी होती है किसी से तो हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है कि वो इंसान जो है कहाँ से आता है, उसके क्या डिफरेंसेस है, क्या वो स्कूल गया है कि नहीं गया है। ये जो डिफरेंसेस है ना दोस्ती के बीच में नहीं आती, क्योंकि उस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा जो जरूरी लगता है वो है किसी से बात करना, किसी से दोस्ती करनी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इतने क्या डिफरेंसेस थे समीर एक और समीर दो में। ओके सो यहाँ लिखा गया है कि गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन समीर एक एंड समीर दो। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड, तो वन इज हिंदू एंड वन इज मुस्लिम। तो समीर एक हिंदू है एंड समीर दो मुस्लिम है। तो ये दोनों का ही कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड डिफरेंट है। इसका मतलब कि इन दोनों का रिलीजन अलग है। तो इसीलिए ये दोनों जब इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं कि क्या इस कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों सेम है, तो नहीं। ये सबसे पहला डिफरेंस है कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में सेम नहीं है। एंड मैंने जब डाइवर्सिटी की बात करी थी कि हर एक इंडिविजुअल फिजिकली डिफरेंट होता है, उसका सोशल इकोनॉमिक कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग होता है। तो यही डाइवर्सिटी होती है कि भाई हम अगर एक एरिया की बात करें तो वहां पे भी जितने लोग रह रहे हैं वो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में डिफर करते। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ कल्चरली डिफर करेंगे, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ रिलीजियसली डिफर करेंगे, वो फिजिकली भी अलग दिखते हैं, उनकी लैंग्वेज भी अलग हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट कि बोथ हैव डिफरेंट कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड, बिकॉज वन इज हिंदू एंड वन इज मुस्लिम। एंड बिकॉज
हमने पढ़ा पढ़ा था कि समीर एक जो है उसको इंग्लिश बोलनी भी आती है एंड हिंदी भी, बिकॉज हिंदी उसकी एक बहुत वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट है स्कूल में, एंड इंग्लिश उसे आती है बिकॉज ही गोज टू स्कूल। एंड समीर दो को सिर्फ हिंदी आती है, एंड दोनों अपने घर पे अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते होंगे जिसमें वो कंफर्टेबल होंगे, बट उसके बाद भी उन्होंने, क्योंकि उनको एक दूसरे से दोस्ती करनी थी, इसीलिए दे कम्युनिकेटेड, क्योंकि what was most important to them was कि एक दूसरे से बात करना, दूसरों के एक दूसरे का फ्रेंड बनना। तो उन्होंने ये चीज नहीं देखी कि ये जो है इसको सिर्फ हिंदी आती है, या मुझे अगर हिंदी आती भी होगी तो मैं इससे क्यों बात करूं। उन्होंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम ये किया कि एक दूसरे से कम्युनिकेट किया, और वो इनिशिएट किया, ये फ्रेंडशिप वाला फेज इनिशिएट किया कि हम एक दूसरे से दोस्त बन सकते हैं। थर्ड जो चीज है कि समीर एक गोज टू स्कूल एंड समीर दो डज नॉट गो टू स्कूल। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत, इसको नोट कर लो कि यहाँ पे समीर एक जो है ही इज प्रिविलेज्ड एंड हैज द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज टू गो टू स्कूल। On the other hand, Samir though do not have the opportunity, the resources to go to school, as well as he is not privileged. तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट नहीं है। मतलब हम जो डाइवर्सिटी को नोट करते हैं ना जिन चीजों से कि भाई फिजिकली आप अलग हो गए, तो ये भी एक डाइवर्सिटी का ही एस्पेक्ट है, मतलब उसी का पार्ट है। अब रिलीजियस का बैकग्राउंड अलग है तो ये भी एक डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है। अब कल्चरली डिफरेंट हो, आप सोशली डिफरेंट हो, तो ये सब चीजें डाइवर्सिटी का पार्ट है। बट ये जो चीज है ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। यहाँ पे समीर दो के पास ऐसा नहीं था कि इसके पास चॉइस थी टू गो टू स्कूल एंड ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ही डिड नॉट हैड द रिसोर्सेज एज वेल एज द अपॉर्चुनिटीज टू गो टू स्कूल, इसीलिए ये डिफरेंस अराइज हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट हम अच्छे से पढ़ेंगे और मैं इसी के नीचे एड डाउन करूंगी, उससे पहले आप देख लो। ओके, सो अब ये जो डिफरेंस के बारे में बात कर रही हूँ जो थर्ड पॉइंट के बाद आया है कि one is privileged and has the resources and opportunities to go to school, on the other hand the other person matlab Samir do not have the choice as well as the resources and opportunities to go to school। तो ये जो difference है it is different from the one we have talked earlier, it is different from कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। हम अपने भी एरिया में देखते हैं काफी बच्चों को जो जिनके पास इतना खाने को नहीं होता, उनके पास कपड़े भी नहीं होते, और उनके पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज स्कूल जाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें उनके पास बेसिक चीजें अवेलेबल ही नहीं होती है। तो ये डिफरेंस नहीं है, ये डाइवर्सिटी नहीं है, बट दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। इसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। इनइक्वालिटी इसीलिए, इनइक्वालिटी मीन्स when one person has the resources and opportunities, on the other hand the other person do not have the resources and opportunities to utilize that। इसका एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो है बुक में लिखा गया है कि inequality comes when a person does not have the resources and opportunities that are available to other person। इसका मतलब ये है कि एक इंसान के पास जो चीजें अवेलेबल है वो जब दूसरे के पास नहीं अवेलेबल होती है तो तब एक टर्म आता है और तब एक चीज राइज होती है जिसे हम बोलते हैं कि इनइक्वालिटी। तो आप जब डिफरेंस करके आपको टेक्स्ट बुक में या एग्जाम में पूछे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था, तो आप 3 पॉइंट तो लिख देंगे कि भाई ये तो चलो दोनों के बीच में एक कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी हो गई कि एक हिंदू था एक मुस्लिम था। पर फिर जब एक चीज आती कि द डिफरेंस जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये डिफरेंस है जिसे हम डाइवर्सिटी तो नहीं बोलेंगे पर ये इनइक्वालिटी हो गया, तो ये और डिफरेंसेस से अलग है। तो इनइक्वालिटी का एक सबसे बड़ा एग्जांपल जो है और जो चलता भी आ रहा है वो है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को ही आगे पढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगी कि उसमें होता क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है,